यही वो बर्ड है जो आप कह रहे हैं शुरू अगर किसी ने करना हो तो इससे स्टार्ट ले। ये बड़ा अच्छा बर्ड है स्टार्टिंग के लिए, अगर आपका वो इन्वेस्टमेंट थोड़ी है और आप क्या कहते हैं सीखना चाहते हैं तो ये बड़ा अच्छा बर्ड है। अच्छा आईफोन जी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई झूठ नहीं है, मैंने इसी की इनकम से ही लिया है। बाद में लोग मेरे ख़िलाफ़ हो जाए, 3 से 4 लाख रुपए का मैंने ये एक बर्ड लिया था। तो ये जो खाने का अगर मैं आपको बताऊं तो ये जी ये इनकी पॉट आती है, ये 70 से 80 रुपए की पॉट है। ये इसके अंदर अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम आए हैं ओन रज़ा बर्ड के शेड पे जो पिछले 5 सालों से बर्ड्स का कारोबार कर रहे हैं और इनसे इनकम जनरेट कर रहे हैं। ये PLF के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और आज हम आपको बताएंगे एवी कल्चर और लव बर्ड का जो कल्चर है इसमें किस तरीके से आप पैसे कमा सकते हैं और 3000 से लेके कितने तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोई भी नया बंदा इस काम में आना चाहता है, उसके जो ज़हन में सवाल आते हैं, मुश्किल आते हैं, उसके जवाब अगर आप बर्ड्स का काम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत मदद मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम मोहन भाई, बताएं आप कब से कर रहे हैं काम? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम निकाल कर आए और वीडियो बनाने का कहा, मैं आपका बहुत मशहूर हूँ। मुझे जी तकरीबन 5 साल हो गए इस हॉबी में और ये ट्रांसफ़र मुझे अपने वालिद साहब से हुई थी, वालिद साहब ने रखे हुए थे। तो हुआ ये कि उनका ट्रांसफ़र हो गया मुल्तान, तो वो बर्ड सेटअप ख़त्म करना चाह रहे थे। तो मैंने उनको कहा जी आप चले जाएँ, मैं इसको पीछे से केटर कर लूँगा, देख लूँगा। आपने फिर संभाला जी। तो फिर मुझे क्या कहते हैं इतना शौक़ तो नहीं था पहले शुरू में, लेकिन ऐसा ऐसा इसको देख देख के सीख के शौक़ पड़ गया और इससे अच्छी हैंडसम अमाउंट में अर्निंग भी होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से मेरा और इंटरेस्ट इसमें बढ़ गया। तो आप हमें बताएं आपने कौन सी बर्ड से शुरू किया था सबसे पहले? अच्छा ऐसा अगर बात की जाए तो सबसे पहले मैंने बजरी से और लव बर्ड से ही स्टार्ट किया था। क्या रेंज होती है उसकी? लव बर्ड की रेंज बेसिकली 3000 से स्टार्ट हो जाती है। 3000 के पेयर से लेके आपको ये 30 लाख पेयर तक भी कॉस्ट करता है। ठीक है, वो आपकी अपनी रेंज और आपकी क्या कहते हैं एक्सपीरियंस है कि आप कौन सा बर्ड लगाना चाह रहे हैं। तो आप मुझे बताइए आपके पास सब कितनी तादाद में बर्ड है और सबसे महंगा कौन सा और सबसे सस्ता कौन सा? जी एज सच अगर लव बर्ड्स को ओवरऑल देखा जाए तो उस तरह तो मेरे पास सबसे महंगी वाली म्यूटेशन नहीं पड़ी हुई, लेकिन एज सच जो मेरे पास आपका एक पहला सवाल था कि कितने पेयर्स ब्रीड करवा रहे हैं, तो मैं ऑलमोस्ट 80 पेयर्स ब्रीड करवा रहा हूँ डिफरेंट म्यूटेशंस के। और जो सबसे महंगा बर्ड इस टाइम मेरे पास है वो पैलेट बर्ड मैं ब्रीड करवा रहा हूँ। क्या रेंज है? पैलेट बर्ड एज सच अगर रेंज की बात की जाए तो इसमें क्या कहते हैं पहले तो 3 कैटेगरी आ जाती हैं, ग्रीन, ब्लू एंड पार ब्लू। और जो इसमें है ग्रीन कोई 1.25 लाख प्लस माइनस इस तरह कुछ आपको बर्ड मिल जाता है। मेरे पास ऐसा ग्रीन में नहीं है, मेरे पास पार ब्लू में ब्रीड किए पड़े हैं, मैं वो आपको दिखा भी देता हूँ। और ब्लू में कोई 2+ है, पार ब्लू में कोई 3 लाख के राउंड अबाउट है। तो ये मेरे पास फिल्म का सबसे महंगी म्यूटेशन पड़ी है। सबसे सस्ती कौन सी है? सबसे सस्ती जी इसमें सब ग्रीन फिशर ही होता है। ग्रीन फिशर सबसे सस्ता भी है और सबसे महंगा भी है। एक ग्रीन फिशर की 2 कैटेगरीज हैं, अगर आप इसको वाइल्ड टाइप में देखें तो ये सबसे महंगा बर्ड वाइल्ड टाइप में ग्रीन फिशर ही है। क्या रेंज आती है? वैसे अगर आप जिस तरह लोग पोस्टर के लिए जो यूज़ करते हैं वो तो 3000 से 5000 रुपये के दरमियान पेयर मिल जाता है। अगर आप शो स्टैंडर्ड और क्वालिटी बर्ड की तरफ जाएँ ग्रीन फिशर की तरफ, तो वही ग्रीन फिशर आपको 1 लाख रुपये का भी बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि पाकिस्तान में कई लोगों के पास वो एक सर्टन क्वांटिटी या उस तरह की स्टैंडर्ड नहीं है। और जो बात की जाए तो फ़र्क पता चल जाता है। फ़र्क जी आप देखने में आपको आम बंदा नहीं पता लग सकता, जिसको क्वालिटी स्टैंडर्ड्स वगैरह पता है वो देख के पता लगवा सकता है। फैज़ी महमूद साहब हैं YNB, उनका क्या कहते हैं उनका लोगो है, वो 3 दोस्त हैं, वो क्या कहते हैं फिशरी लाइन में उनका माशाल्लाह बहुत अच्छा नाम है, वो ब्रीड करवा रहे हैं ग्रीन फिशर को और माशाल्लाह उनके पास बड़ा क्वालिटी का फिशर है। हमारे व्यूअर्स को दिखाएं आपके कौन कौन सी बर्ड हैं और क्या क्या नाम है इनका। चलिए ये कौन सा बर्ड है? जी मैं सबसे पहले जी आपको जो आपका था कि आपके पास सबसे महंगा बर्ड कौन सा वही दिखाता हूँ। DD ब्लू पैलेट का मेल है, इसके साथ पार ब्लू अपलाइन की फीमेल लगी हुई है। ये क्या रेट है जिसका? अभी भी मैं फिक्स नहीं बोलता कि मैंने कितने का लिया था, बाद में लोग मेरे खिलाफ हो जाए। 3 से 4 लाख रुपए का मैंने ये एक बर्ड लिया था। तो ये जो अब जैसे ये महंगा बर्ड है तो क्या इसकी सेल रेशियो भी इसी तरह सेल भी हो जाता है कि कोई नहीं? लेकिन वो आपने बात सुनी है, जितना गुड़ डाले जाएंगे उतना मीठा होता जाएगा। जैसे आपने 3 लाख का लिया है, मैंने काफ़ी लोगों से सुना है अगर आप 3 लाख का बर्ड खरीदते हैं, अगर वो 1.5 लाख का भी बिक रहा है तो भेज दो, ऐसा है? वो बर्ड 3 लाख का नहीं, उसके बच्चे जो आते हैं वो तकरीबन 1.5, पौने 2 लाख उसका बच्चे का बनता है। यूँ नहीं वेट करना चाहिए कि 3 लाख का ही बिके या इस तरह।
3 लाख का लेके 3 लाख का तो बिक ही नहीं सकता ना। 3 लाख से महंगा बिक सकता है, लेकिन आपने उसका रेयर कम्बो बना लिया अपना बर्ड लेके, आपने पेयरिंग करा ली, रेयर 2 बर्ड्स लिए हैं और कॉम्बो बन गया आपका। ये तो सबसे महंगा हो गया। और सबसे सस्ता कौन सा जो नॉर्मल? सबसे सस्ते की अगर बात कर ली जाए तो एक है जी, ये ग्रीन फिशर आप देख सकते हैं। अगर यही वो बर्ड है जो आप कह रहे हैं शुरू अगर किसी ने करना हो तो इससे स्टार्ट ले। ये बड़ा अच्छा बर्ड है स्टार्टिंग के लिए। अगर आपका वो इन्वेस्टमेंट थोड़ी है और आप क्या कहते हैं सीखना चाहते हैं तो ये बड़ा अच्छा बर्ड है। नहीं तो आपको किसी भी बर्ड से अपनी रेंज के मुताबिक आपको बताने सिखाने वाला हो तो आप किसी भी रेंज का बर्ड लगा सकते हैं। अच्छा, मेरे साथ ये भी बताएं इनकी केयर में क्या क्या तरीका करना पड़ता है? केयर में इन शॉर्ट सबसे आसान तरीका यही है, आप क्या कहते हैं ना, इनको गर्मियों में डायरेक्ट गर्मी और सर्दियों में डायरेक्ट सर्दी से बचा लें बस। उसके अलावा यहाँ पे 0 टेम्परेचर भी हो जाएगा अंदर, तो इनको कोई मसला मसाइल नहीं है। ये देखें, आपको बाहर से आप दिखा सकें तो मैंने पूरा प्लास्टिक से कवर अप किया हुआ है। गर्मियों में इनको कूलर चल रहा था, कूलर मेरा पैड वाला है। और कई लोग क्या कहते हैं AC भी चला देते हैं। और सर्दियों में AC चलाना सेफ है? AC ये है कि ह्यूमिडिटी कंज्यूम करता है, तो उसको आपको चेक एंड बैलेंस रखना पड़ता है। अब महंगे और सस्ते की तो बात होगी, अब हमें बताएं सबसे खूबसूरत और आपका फेवरेट कौन सा बर्ड है इनमें से? सच अगर बात की जाए तो अगर तो आप देखें ना खूबसूरती की तरफ जाएं तो खूबसूरत बर्ड्स तो सारे ही हैं, लेकिन 2 इसको चीज़ों में कैटेगरी में डिवाइड कर दूं अगर, जो जिसके बच्चे सबसे महंगे बिकते हैं वो मैं कहूँगा जी ये बहुत अच्छा बर्ड है। यहाँ एक दूसरा आता है कि बर्ड की खूबसूरती देख के मज़ा आए, तो मैंने एक लास्ट डेज में बाई किया है रहीम भाई से, एक ब्लू फिशर स्प्लिट पेल फेलो का ना फीमेल बाई की है मैंने। जी ये आपकी नज़र ही पड़ गई है। ये आपको मैं दिखा दूँ, ये देखें इसके पीछे लाइट का थोड़ा सा इशू आ रहा है। ये जी ब्लू फिशर स्प्लिट पेल फेलो की फ़ीमेल है और ये अभी अकेली ही छोड़ी हुई है। इसके साथ मैंने बर्ड छोड़े थे लेकिन ये उन पर डोमिनेंट आ गई। पेयरिंग ऐसा अभी करनी भी नहीं है इसकी, ये तो अभी बच्चा बिल्कुल अभी 4-6 महीने ये घूमता फिरता रहेगा, उसके बाद इसकी पेयरिंग करने की सोचेंगे। अच्छा, हमें बताइएगा अगर हमारे जैसा कोई नया बंदा या स्टूडेंट्स काम में आना चाहता है, वो डरता बड़ा है कि यार बर्ड मर देगा। मेरे फादर ने भी बड़े बर्ड रखे थे, कोई टोटल 60 से 80 हमने बर्ड रखा था। वो एकदम से इतने ज़्यादा मरे कि हम बड़े डिसहार्ट हो गए ना कि दोबारा हम शायद ना करें ना अब ये काम। तो इस बारे में आप हमें बताएं। इसमें जो सबसे प्रो टिप है ना, आपने क्या कहते हैं ना, मार्केट से कभी बर्ड बाय नहीं करना। ये जो आपको ट्रेंटर मार्केट वगैरह नज़र आती है, उसकी वजह ये है कि जी वहाँ पे इन्फेक्टेड बर्ड होता है। एक इन्फेक्टेड बर्ड आपके पूरे शेड को तबाह कर देता है। अगर हम लोगों के घरों में लोगों ने लगाया, अगर हम अपने दोस्तों से भी बर्ड लेके आते हैं तो उसको हम पहले क्वारंटीन कराते हैं। उसके एक SOPs हैं कि उसको अपने शेड में किस तरह लेकर आना है। तो जब हम अपने जानने वालों से, अपने प्यारों से बर्ड ला कर क्वारंटीन करा रहे हैं, तो हम एक वो जगह जहाँ पे क्या कहते हैं किसी बर्ड की ना कोई हिस्ट्री है ना पेडिग्री है, वहाँ से उठा के ला के अपने शेड में कैसे छोड़ सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा इसके खाने पे क्या कॉस्ट आती है इन सब बर्ड्स की आपके? खाने का अगर मैं आपको बताऊं तो ये इनकी पॉट आती है। ये 70 से 80 रुपए की पॉट है। ये इसके अंदर खुद बनाया है जी। ये डिफरेंट चीज़ें ले आते हैं, उसकी रेशो सेट की हुई है हम लोगों ने, तो उसके मुताबिक हम लोग क्या कहते हैं मिक्स करके, इसमें कोई 8 से 10 चीज़ें हैं जो कि, क्योंकि लव बर्ड एक नखरीला बर्ड है, इसको डिफरेंट चीज़ें पसंद होती हैं, तो इसके आगे 8-10 कैटेगरीज की चीज़ें हमने रख दी हैं जी। जो इसको पसंद आए वो अपनी मर्ज़ी से खाता रहे। तो अब आप मुझे ये बताएं कि आप ये काम माशाल्लाह 5 सालों से कर रहे हैं, तो इससे आपने जो अभी माशाल्लाह कुछ दिन पहले जो है iPhone 14 Pro भी लिया है, तो कितनी इनकम जनरेट कर रहे हैं अभी से बताइएगा। और ये आईफोन आपने इसी इनकम से लिया? अच्छा, आईफोन जी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई झूठ नहीं है, मैंने इसी की इनकम से ही लिया है। और दूसरी बात ये कि आप ये सोचकर मत आएँ, क्योंकि यूट्यूब से बहुत सी एडी वीडियोस पड़ी हैं कि भाईजान आप 50,000 लगाएं और 10 लाख कमाएं। क्योंकि आप अगर इस सोच से आएंगे 50,000 लगाकर 10 लाख कमाना है तो आप डिसहार्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स भी हैं जो उसके अंदर निगलेक्ट की होती हैं, जो फिजिबिलिटीज़ बनी होती हैं, और उस फिजिबिलिटीज़ में झूठ भी बहुत होता है। हर बर्ड एक प्राइस पे सेल आउट भी नहीं होता। और ये मैंने आज अगर आईफोन 14 Pro Max लिया है तो ये मेरी आज ही की सिर्फ मेहनत नहीं है, इसके पीछे मेरी 4 साल की मेहनत भी है, जब मैं एक छोटे सिंपल एंड्रॉयड फ़ोन पे अपना गुजारा कर रहा था। और आज भी अभी मैंने इसको ले तो लिया, पर मैं आज भी अगर यूज़ की बात की जाए तो मैं ज़्यादा एंड्रॉयड ही यूज़ कर रहा हूँ। एंड्रॉयड यूज़र हैं आप? जी, मैं एंड्रॉयड यूज़र हूँ। तो इसके पीछे स्ट्रगल है। आप सिर्फ ये सोचें कि जब आपने बर्ड्स जब लगाए हैं, आपने पहले साल में सिर्फ जितने आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं आपने उतने बाहर निकालने हैं। जब आप वो बाहर निकाल लेते हैं, आप मुझे कोई दुनिया का कारोबार ऐसा बता दें कि 1 साल के अंदर अंदर जितने पैसे आपने लगाए हैं वो आपको सारे रिटर्न हो जाएं। बस इसमें इस इंडस्ट्री में
फूड इंडस्ट्री से, बेवरेजेस इंडस्ट्री से, मैकडॉनल्ड्स, शंग्रीला, पेट्रोल पंप वाले कई लोग आए हैं। वो कह रहे हैं भाईजान हम लोगों ने इतनी करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की है और पैसों में, रुपयों में बचत है। आप लोग हज़ारों में करके, हज़ारों में, कम से कम हज़ारों में ही बचा लेते हैं। तो इस काम में ऐसी क्या बरकत है। लेकिन ये लाइफ स्टॉक है, इसमें डेथ भी आपके साथ है, इसमें कोई बीमारी शिमारी भी आपके साथ है, इसमें 100 मसले मसाइल हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों ने जितने पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं, अगर आपकी ये बर्ड्स ब्रीड कर जाते हैं तो आप उतने पैसे ईजिली बाहर निकाल सकते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, कभी कोई इन बर्ड में इंसिडेंट हुआ, इनमें से बर्ड मरते हैं या कुछ इस तरह होता है तो बंदा डीमोटिवेट हो जाता है, तो आप हुए कभी? मैं आपको लिटरली बात बताऊँ, अगर मैं डीमोटिवेट हो के ये सब ख़त्म कर देता ना तो मैं अपना लॉस कभी भी ना गेन नहीं कर सकता था। मैंने लास्ट ईयर ब्लू डाइल्यूट अपलाइन की फ़ीमेल ली थी, वो लास्ट ईयर 2 से सवा 2 लाख रुपए की फ़ीमेल थी। तो ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हुआ तो वो बॉक्स के अंदर आना जाना नॉर्मल रूटीन होती है बर्ड्स की। तो 2 दिन उसको मैंने ना बाहर नहीं देखा, मैं 2-3 बार चक्कर लगाया तो मैंने कहा शायद एग लेइंग करने वाली होगी, तो एग लेइंग करेगी तो मैं थोड़े दिनों बाद ना इसको देखता हूँ ईजी होगी ना। तो फिर मैंने कहा यार चलो 2 दिन हो गए नहीं देखा, मैं आज बॉक्स खोल के मैंने बॉक्स खोला और लिटरली वो अंदर मरी पड़ी थी और कोई दुख नहीं हुआ, हिम्मत नहीं आ रही। एक बर्ड और परचेज़ किया, अल्हम्दुलिल्लाह उस बर्ड में से मैंने कोई डाइल्यूट अपलाइन मेरे पास उसी ब्रीड का थोड़ा सा लोअर लेवल का बर्ड ख़रीदा और उससे मैंने अपना लॉस कवर किया अल्हम्दुलिल्लाह। जितने का मेरा मरा था और जितने का मैंने नया ख़रीदा था वो अल्हम्दुलिल्लाह एक ही क्लच में मैंने सारे पैसे बाहर निकाल लिए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको कोई भी बर्ड से रिलेटेड सवाल है तो नीचे ओन भाई का नंबर और इनका चैनल ओन बर्ड ऑफिशियल के नाम से मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, इनसे आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।